नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां बता दें कि ग्वालियर के लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एनएसएस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर भ्रमण पर निकले सभी स्टूडेंट्स ने ग्वालियर की सुंदरता को देखा। वहीं राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी में 15 राज्यों से पधारे सारे स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारियों ने ग्वालियर भ्रमण किया और जाना कि ग्वालियर शहर भी विश्व पर्यटन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी के 5वें दिन 15 राज्यों से आए हुए सैकड़ों स्वयंसेवक ने भी ग्वालियर शहर का भ्रमण किया है। वहीं क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल के नेतृत्व में संगठन व्यवस्था जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मैनेजमेंट एलएनआईपीई के कैंपस में संचालित हो रहा है। सुबह 9 बजे से सभी स्वयंसेवक ग्वालियर के महाराज बाड़े जियाजी चौक पर विभिन्न शैलियों में बनी 7 इमारतों को देखकर प्रफुल्लित हुए, जिसमें टाउन हॉल, एसबीआई बैंक बिल्डिंग, ओल्ड पोस्ट ऑफिस, एशिया का सबसे बड़ा लक्ष्मीबाई संग्रहालय आदि को देखा गया। इसके पश्चात ग्वालियर किले पर सभी भ्रमण करने गए, जहां पर तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, गुरुद्वारा, 80 खंबा मंदिर, संग्रहालय और राजा मानसिंह का किला देखा। इस भ्रमण दल का नेतृत्व भ्रमण की पूरी जानकारी डॉक्टर पंकज चांडक हिमाचल के मेंटोर इतिहासविद होने के कारण दे रहे थे। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि एनएसएस द्वारा पूरे भारत में एकता शिविर चला जा रहे हैं और एनएसएस के 15 रीजनल ऑफिसेज है। रीजनल ऑफिसेज 15 के 15 इस साल एकता शिविर चला जा रहा है, जिसमें अलग अलग रीजन से बच्चे आ रहे हैं। तो उसी प्रकार का एक रीजनल डायरेक्टर भोपाल हैं, जो यहाँ पर रीजनल ऑफिस के अंदर रीजनल डायरेक्टर भोपाल के अंतर्गत शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत लक्ष्मीबाई में ग्वालियर में कैंप हो रहा है। ये कैंप 21 से 27 में चल रहा है और इसमें 15 स्टेट के 200 बच्चे आए हैं, जो क्रॉस कल्चर जो इंडिया का पूरा क्रॉस कल्चर है उसको लेते हुए। तो उन बच्चों को आज हम जो आयोजक मंडल है, राजकुमार जी, हमारे मनोज अवस्थी जी जो यहाँ के हिस्टोरियन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट समन्वयक भी है एनएसएस कांसाना जी, ये सब यहाँ पर ग्वालियर विजिट के लिए लेकर आए थे। और क्योंकि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर भी हूँ और हिमाचल टीम का कंटीजेंट इंचार्ज भी हूँ, तो एज ए हिस्ट्रिकल के प्रोफेसर और अध्ययन और अध्येता दोनों अध्ययन करता भी हूँ, बच्चा विद्यार्थी भी हूँ और अभी पढ़ा रहा भी हूँ। तो ग्वालियर फोर्ट की हिस्ट्री वैसे भी बहुत पुरानी है, 6ठी शताब्दी से इसका निर्माण आरंभ होता है। तोमरों के पास रहा, फिर सिंधियाज के पास में रहा। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमने आज देखे, जिसमें एक तो तेली मंदिर था, जो बेसिकली उसमें मूर्तियाँ नहीं है क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे तो मूर्तियाँ टूटती रही। लेकिन तेली के मंदिर में जब हम गए थे तो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर गरुड़ का बना हुआ था सिंबल, और बैक साइड गंगा जमुना की मूर्ति बनी हुई थी। तो उसके कारण उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो विष्णु मंदिर रहा होगा। और अलग अलग टाइम का उसमें आर्ट दिखा, तो मतलब कि टूटा होगा और बाद में रीबिल्ट भी किया गया होगा। उसकी अगली श्रृंखला में हम आए हैं यहाँ पर, जो फेमस है सास बहू के मंदिर के नाम से फेमस है। हालांकि ये अपभ्रंशी है। ये जो मंदिर की जो आर्ट है वो 11वीं शताब्दी के आसपास की बनी हुई है। 1193 के आसपास जो कच्छोपा डायनेस्टी का महिपाल राजा था, उसके समय में ये बनाना शुरू हुआ गया। एंड ये ट्विंस मंदिर के नाम से भी फेमस है, जिसमें एक बड़ा मंदिर है और एक छोटा मंदिर है। और बड़ा और छोटा मंदिर के कारण जो इसका नाम रियल विष्णु जी को अर्पित मंदिर है, इस कारण विष्णु जी के 1000 भुजाओं के नाम पर सहस्त्र बाहु भी कहा जा सकता है। तो सहस्त्र बाहु के कारण इसको सहस्त्र बाहु के कारण इसको लोकल भाषा में अपभ्रंश होता हुआ सहस्त्र बाहु किस में बदल गया, सास बहू में। तो आज के समय में ये ग्वालियर का फेमस सास बहू का मंदिर है और उसमें एक कथा जोड़ दी जाएगी कि ये बड़ा मंदिर है, यहाँ पर सास पूजा करती है, ये छोटा मंदिर है, यहाँ पर बहू पूजा करती होगी। ऐसा नहीं है, ये सहस्त्र बाहु का मंदिर है। और इसके बाद इस फोर्ट के अंदर और भी दर्शनीय स्थल है, जिसमें 15वीं शताब्दी में जो राजा जी थे उन्होंने जैन धर्म के प्रभाव के कारण जैन धर्म अपना लिया था। तो किले में जो एंटर करते हैं तो वो जैन प्रतिमाएं हैं। बेसिकली उसका जो आर्ट है वो दूसरी शताब्दी से मिलता है, लेकिन वो 15वीं शताब्दी में बनाई गई स्टोन कट की एक सिंगल मूर्तियों से बनाई गई, सिंगल पत्थर से बनाई गई मूर्तियां हैं, जिसमें हमें पार्श्वनाथ की भी मूर्ति मिल रही है, हमें आदिनाथ जी की मूर्ति मिल रही है और हमें महावीर स्वामी की भी मूर्तियां मिलती हैं। बड़ी बड़ी पत्थर की जो जैसे आपने अफगानिस्तान में बामियान शैली की मूर्तियां देखी थी, उसी शैली की वो मूर्तियां बनी हुई है। और किले के एंटर करने के बाद में जो हमारा प्रवेश होता है, तो सिंधिया जो स्कूल है, फेमस स्कूल है, जो आज से 100 साल बना पहले स्टेबल था, वो है। उसके बाद तेली वाला मंदिर, उसके बाद हम सास बहू के मंदिर खड़े हैं और आगे गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर छठे गुरु जो सिखों के थे उनका स्थल भी रहा है ग्वालियर, तो सिखों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एक जो शिलालेख है जिसको हम शून्य का शिलालेख भी कहते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में शून्य को अंक के रूप में जीरो
जो हमें मिलता है वो पूरे ग्वालियर में हमें पहली बार मिलता है, तो वो सुनने का अभिलेख भी है। तो इस प्रकार से ग्वालियर एक इम्पोर्टेंट है। और इससे आगे यदि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो फेमस 64 योगिनी मंदिर है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो जो भारत के सांसद का, अंग्रेजों ने सांसद का जो नमूना है वो वहाँ से लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल की इमारतों का भी जो डिजाइन है वो हम प्राचीन कला से ले रहे हैं। तो प्राचीन ही रिवीव होता है और प्राचीन ही सस्टेन करता है। तो एज ए इतिहास के स्टूडेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस कैंप में बच्चे क्रॉस कल्चर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने स्टेट की जानकारी दे रहे हैं। असम का बच्चा हिमाचल के बच्चों को जानकारी दे रहा है, हिमाचल का बच्चा आंध्र को प्रदेश को जानकारी दे रहा है, आंध्र का बच्चा गुजरात को जानकारी दे रहा है, गुजरात का बच्चा राजस्थान से टच हो रहा है, राजस्थान का बच्चा वापस हिमाचल से टच हो रहा है, उड़ीसा। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर बहुत सारे भाषा का, खान पान का, रहन सहन का बातचीत हो रही है। और ये बातचीत रियल में भारत की एकता को मजबूत करेगी। जो हमारे आदरणीय मिनिस्टर मनसुख सिंह मांडवी जी का जो सपना है वो पूरा होगा और भारत एक होगा। और भारत एक की जो सपना है, जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, वो हम भरी पूरी करेंगे। एनएसएस इसी उद्देश्य पर काम कर रहा है और बच्चों को शिक्षण के द्वारा, बच्चों को सेवा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज चांडक, जिला समन्वयक, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।